अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस छोले भटूरे। हमारे पंजाब साइड पे ये स्पेशल बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। इस वीडियो में नहायत आसान तरीके से बताऊँगी कि कैसे आप घर पर बाज़ार से बेहतर और मज़ेदार छोले भटूरे बना सकते हैं। भटूरे बहुत ही मैं सिंपल चीज़ों से तैयार करूँगी और जो छोले मैं बनाऊँगी उसमें भी बहुत ही आसान सी चीज़ें डलेंगी जो आम घरों में इस्तेमाल होते हैं मसाले, उन्हीं से मैं ये मज़ेदार छोले तैयार करूँगी। आइए इनको बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं छोले तैयार करूँगी यानी चने बनाऊँगी। इसके लिए मैंने चने लिए थे हाफ़ केजी। इनको पहले मैंने ओवरनाइट सोक किया था। उसके बाद इसके बीच में मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर इनको अच्छे से उबाल लिया है। ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से गले में होने चाहिए, मुकम्मल इनको गला लेना है और पानी इसका फेंकूंगी नहीं, इसी में मैं पड़ा रहने दूंगी। ऑयल मैंने लिया है 3-4 कप। आप अपने हिसाब से ऑयल या घी ऐड कर सकते हैं। 1 अदद बड़ी इलायची है और 3 अदद मेरे पास ये छोटी इलायची यानी सब्ज़ इलायची है। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है मसाले के लिए, क्योंकि चनों में भी नमक डाल के उबाला है, इसलिए हम नमक बहुत ध्यान से ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टीस्पून, साबुत ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून, मेथी दाना हाफ़ टीस्पून, कलौंजी हाफ़ टीस्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टीस्पून और मोटी कुटी हुई सौंफ भी मैंने हाफ़ टीस्पून ही ली है। लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून और मेरे पास कसूरी मेथी है हाफ़ टेबल स्पून। अब मैं छोले बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले पैन में ऑयल डाल दूंगी, गरम कर लूँगी। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसके बीच में लहसुन पेस्ट डाल देना है। इसे हमें कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पे। इसके बाद इसके बीच में डालूंगी मैं बड़ी इलायची और छोटी इलायची। हल्का सा इसे तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसके बीच में मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और उसके बाद इसके बीच में थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको मैं पका लूँगी ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमने सिर्फ मसालों को पका लेना है, इसलिए मैंने इसके बीच में थोड़ा सा पानी डाला है। कुछ देर पकाने के बाद इसके बीच में अब मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, मेथी दाना, काली मिर्च पाउडर, सौंफ, कलौंजी और ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को भी अच्छे से मैं भून लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि इनको भी भूनने में आसानी हो जाए। अब इस मसाले को हमें इतना भून लेना है कि तेल अलग हो जाए। अच्छे से इस टाइम पे इस मसाले की भुनाई कर लेनी है। जब मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए तो इसके ऊपर जो तेल आएगा उसे हमें स्पून की मदद से अलग निकाल लेना है। इसे हम चनों में बाद में ऐड करेंगे। ये तमाम तेल मैंने निकाल लिया, इसे मैं साइड पे रख दूँगी। अब इस मसाले के अंदर उबले हुए चने डाल दूँगी पानी के साथ ही। हमने पानी नहीं फेंका, पानी के साथ ही मैंने ये उबले हुए चने इसमें डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाई फ्लेम पे उबाल दिला देना है इसको। जब उबाल आ जाए तो फ्लेम को मीडियम कर दें। आखिर में इसके ऊपर डाल दूँगी मैं गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी और इसे मैं कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे रख दूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं चनों को चेक कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। हमारे छोले तकरीबन तैयार हो गए हैं। इनको हल्का सा मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। इसके ऊपर मैं चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी साबुत ही। आप चाहें तो इसके अंदर काट के भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे कवर करके साइड पे पड़ा रहने दूँगी क्योंकि हमारे छोले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। भटूरे तैयार करने के लिए हमें मैदा चाहिए होगा 2.5 कप। मयरिंग कप से इसे मैंने मैयर किया है, छान के अलग बॉल में डाल दिया है। पानी मैंने लिया है 1 गिलास यानी 200 ml मैंने पानी लिया है। इसके बीच में मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही शुगर पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसको अब मैं मैदे में ऐड करूँगी। अब इसके बीच में मैं पानी ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और स्पून की मदद से पहले मैदे को मिक्स कर लेना है। जब तमाम मैदा आप इसमें जुड़ जाएगा तो मैं इसे बॉल से निकाल लूँगी। हल्का सा मैदा डस्ट करके तमाम डो को मैंने बॉल से निकाल लिया और इसे अब मैं हाथ की मदद से नीट करना शुरू कर दूँगी। अब इस डो को हाथ की मदद से इतना नीट कर लेना है कि ये स्मूथ हो जाए। थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करके बेशक इसे नीट कर लें। और ये देखिए डो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्मूथ हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इस डो को 8 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये डो झटपट रेडी हो जाती है। अब मैं इसे 8 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लूँगी बराबर से और इस तरह से मैं छोटी छोटी बॉल्स बना के रख लूँगी।
अभी हमारी बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैदा डस्ट करके एक बॉल लूँगी, इसे हल्का सा हाथ से प्रेस करके रोल कर लूँगी। बहुत पतला रोल नहीं करना, इसे थोड़ा सा मोटा रखना है। और ये देखें, इतना मैंने इसे बेल लिया है। ऑयल गरम होना चाहिए। ऑयल को हमें हाई फ्लेम पे पहले गरम कर लेना है, उसके बाद इसके बीच में हमें ये भटूरा डालना है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे स्पून की मदद से इस तरह प्रेस कर करके फ्राई कर लेना है। जैसे जैसे हम इसे प्रेस करते जाएंगे भटूरा फूलता जाएगा और जब फूल जाएगा तो इसकी साइड पलट दूंगी और दूसरी साइड से भी हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल चीज़ों से ये मैंने डो बनाई है और मैं आपको बताऊंगी कि ये भटूरे कितने परफेक्ट बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये सॉफ्ट भी होंगे और क्रिस्पी भी होंगे। अच्छी तरह से दोनों साइड से मैंने इसे फ्राई कर लिया है और इसे अब मैं अलग प्लेट में निकाल के रख लूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त फूला हुआ भटूरा हमारा बिल्कुल तैयार है। आपके सामने डो को मैंने नीट किया है और इसे मैंने रेस्ट नहीं दिया था, फ़ौरन ही इसके मैंने छोटे से पेड़े बनाकर इस तरह से भटूरे बनाना शुरू कर दिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं ये भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसी तरह मैं तमाम भटूरों को फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। ठंडे तेल में जब हम भटूरा डालेंगे तो ना ही ये फूलेगा और ना ही अच्छे से ये पकेगा। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें भटूरों को फ्राई करना है। तमाम भटूरों को एक एक करके मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। भटूरा डालने के बाद इसे स्पून की मदद से हमें हल्का हल्का प्रेस करना है। जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे भटूरा फूलता जाएगा। ये देखिए झटपट हमारे भटूरे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तमाम भटूरों को मैंने फ्राई कर लिया है और अलग प्लेट में मैं इन्हें रखती जा रही हूँ। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं ये। छोले भी हमारे बिल्कुल रेडी थे। जो मैंने तरी निकाल के रखी थी सर्व करते हुए इसके ऊपर हमें डाल देनी है। हमारे मज़ेदार छोले और भटूरे बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये भटूरे कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, एक होता है भटूरे जब बनाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अकड़े हुए बनते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हैं और क्रिस्पी भी हैं। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट भटूरे तैयार हुए हैं। और डो को मैंने बेल कर डो को नीट करके मैंने रेस्ट नहीं दिया था, फ़ौरन ही इसके भटूरे तैयार कर लिए और बिल्कुल परफेक्ट भटूरे बने हैं। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और हर तरफ से अच्छी तरह से ये फ्राई हुए हैं। ये छोले भटूरे आप भी बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। परफेक्ट छोले भटूरे की रेसिपी बताई है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया कैसे आप आसानी से छोले भी और भटूरे घर पर बाजार जैसे बना सकते हैं। इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।